ललौली थाना क्षेत्र के अढ़ावल खदान में हो रहा किसानों पर अत्याचार। किसानों के जमीन से जबरन निकाले जा रहे ओवरलोड ट्रक। मुआवजा देने के नाम पर फर्जी अंगूठा व हस्ताक्षर करवा कर रहे हैं ब्लैकमेल। वहीं सरकारी नहर को काटकर खनन माफियाओं ने बनाया रास्ता। आपको बता दें, खनन माफियाओं के द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार में प्रशासन मौन है। रास्ता बनाने के नाम पर किसानों की ली गई जमीन पर मुआवजा न देने पर किसान परेशान है। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो अपनी खड़ी फसल को काटकर खनन माफियाओं के बहकावे में आकर रास्ता बनाने के लिए जमीन दे दिए। 4 महीने के आसपास लगातार तारीख पे तारीख खनन माफिया पैसा देने के नाम पर कहते चले आ रहे हैं, फिर भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों ने अपनी जमीन पर गड्ढा खोद दिया है, जिससे रास्ता बंद हो गया। अब खनन माफियाओं द्वारा किसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कहते हैं कि हमने आपको लाखों रुपया दिया है, हमारा पैसा वापस दीजिए, हम आपका खेत नहीं लेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे खेत के रास्ते में पड़ी हुई कंक्रीट को साफ करा दीजिए। तो खनन माफियाओं द्वारा किसानों को धमकाया व डराया जाता है। वहीं किसानों के खेतों के बगल से बनी सरकारी नहर को काटकर खनन माफियाओं ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। अढ़ावल में है और अढ़ावल का ये कौन सा मजरा है? खास प्रॉपर अढ़ावल है। ये है खनन का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ये मोरम खनन का। और हम आपको दिखाते हैं माफियाओं की योगी सरकार में गुंडागर्दी। ये है सरकारी नहर, आप देख रहे हैं। यहाँ आज से 2 साल पहले पानी की बहुत बड़ी सप्लाई थी, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है खेती का। ये माफियाओं ने रास्ता बनाने के लिए अपने निजी स्वार्थ में सरकारी संपत्ति का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्व नहर है और इस नहर से इस एरिया में लमसम कितनी सिंचित एरिया होगा इसका? इस नहर से जो पानी जा रहा था 400 बीघा से जो ऊपर हो, हाँ 400 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है जो असिंचित हो गया है माफियाओं की गुंडागर्दी से। किसान बोल नहीं पा रहे हैं, किसान बोल नहीं पा रहे हैं और प्रशासन सुन नहीं रहा है। कितनी अंधेर गर्दी है योगी सरकार में। एक तरफ मोदी जी और योगी जी का झूठा वादा है कि गुंडागर्दी माफियागिरी ख़त्म हो गई हमारी सरकार में, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये मोरम माफिया जो है किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फसलें जो है काट ले रहे हैं, फसलों से ट्रक निकल रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, ओवरलोड चल रहा है, कैसे नहर काटी जा रही है। सबसे बड़ा विषय है कि सरकारी संपत्ति का कैसे दुरुपयोग होता है बिना किसी परमिशन के। वही स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम है, डीएम है, जिला प्रशासन है, कहीं कोई सुध लेने नहीं आया कि किसानों का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं सूचना इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ के किसान हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहर कट रही है, कट रही थी बरोबर, कितनी 3 साल से चल रही है, ऑलरेडी किसानी हो रही है, फसल होती थी। ये सरकार जब से आई है माफिया बहुत अत्याचार करने लगे हैं। नहर कटवा दिया था। पिछले साल भी काटी गई, नारायण भी काटने का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, ये किसानों की आवाज़ है, ये किसानों की आवाज़ है। दादा की उम्र 70 साल से ऊपर होगी, 80 से ज़्यादा है। 80 से ज़्यादा है। हाँ। क्या इतना अत्याचार कभी पूर्व किसी सरकार में हुआ है? नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। हाँ। इतना माफिया कभी हावी नहीं रहा हाँ। कि सरकारी नहरें और सरकारी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त कर दे, पैसा न दे, किसानों की खेती से जबरन ट्रक निकाल दे। हाँ। ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ हाँ। कभी नहीं हुआ। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको आगे और अभी ले चलता हूँ। मानी 2 बीघा का इनके पैसा देते हैं, हमारे हिस्सा के 1 बीघा के कहते हैं चकड़ोढ़ी। तो हमारे को पैसा नहीं देते, हम गड्ढा खोदा, आए 20-25 जने आए, मैं लीले अकेले रही हूँ। तो जो मुँह नहीं करा तो ठेकेदार आवा बर्रान का लेडीज पुलिस बुला लूँगी, काहे की बंद कर देंगे थाने में, तुमका 1 रुपया नहीं मिलेंगे काहे। अच्छा, हाँ, तो रुपया आपको नहीं मिला? हमका 1 रुपया नहीं मिला। आपके खेत से गाड़ियाँ निकली? ना हमसे ले रत्ता न कुछ, हमारे खेत से गाड़ी खूब आराम से निकला थी। क्या नाम है आपका? संपात है। ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा कुसुमन नाम है। अच्छा, ठीक है। आपका मामला क्या है? हमारा मामला है कि ये जो तो पाठा जाओ ने तो रास्ता लिए रहे हमारे खेत पे। आया तो उसको भेजा तो 4 पहिया में हमको लेवा गए बंदवा। अच्छा, बंदवा लेवा गए तो वहाँ सहारा में हमको बैठा रहा। अभी रुको, जो है तो बैंक से पैसा आते हैं तो तुम्हारा पैसा हम देंगे, लेकर जाओगे। हमें बैठाए 7 बज गया। वहाँ से कोई का 10,000 कोई का 20,000 रुपया देते थे। बरकूब जो हम कह दिया था कि हमको पूरा पैसा चाहिए। कितना पैसा आपको चाहिए था? 2 लाख रुपया। 2 लाख? हाँ।
तो जब उन्हें तो कहें कि हाँ तारीखें बढ़ाते हैं, तारीखें बढ़ाते बढ़ाते जो है तो हम नहीं, उनकी तारीखें पूर्ण नहीं होती यहाँ। बरकुब हम जो है तो क्या किया, हम अपने खेत में जाम लगाया। यहाँ से कुछ लोग जो है तो अमरपाल रहे, अब पुलिस वाले आके जाम खुला देते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इनको बहुत किसानन का दिक्कत है, जो है तो अमरपाल ऐसा करना कि जो है तो 50,000 रुपये मैं भी देता हूँ, इनको जो है तो फैसला कह दो। तो उनके कैसे 2 तारीख का फैसला का कहया, बरकुब उनकी कितनी तारीख है, 2 तारीख हो गई, बरकुब आज लगे हम फाइनल नहीं करने आए। हम 2 बार के जाम लगाया, आपको बार के नहीं, हर दही पुलिस वाले आ जाते हैं और जो है तो अमरपाल पहुँच जाते हैं, हर दही जाम खुला देते हैं। इसके बाद में कह दिया कि जो फैसला नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो क्या करो कि गड्ढा खोदा दो। हमने वहाँ ले गड्ढा खोदा दिया। सहारा बहने भी आते हैं, बहने आते हैं। हम गए एक दिन अड़ावल, तो हम भी कह दिया अमरपाल से कि हमारा फैसला नहीं करते तो हमारा जो है तो एग्रीमेंट लौटा दे, अब बकाया जो तो हमारा खेत सफा करा दे। से बना दिया इसको चेक रोड, क्या बता रही हैं, क्या मामला है? चकरोर बता दिया है, जो ठेकेदार से रोकड़ा पाए हैं तो ठेकेदारन की सुनाई करते हैं, हमारी सुनाई नहीं करते। पिछले साल नापने आए तो जो है तो गलत नापते थे, यहाँ डोरी जरीब धरते थे, वहाँ कहीं चिन्ह बनाते थे, तो उसको डेल उठा के हम लठिया लिया तो वो भाग गया। जब न तो जब भाग गया है, इसके बाद में जब न रास्ता दिया गया, जब राई मांगते तो फिर दिया हम, तो हमारे खेत से जो है तो वहाँ जाने के रास्ता खेत छोड़ दिया और जो है तो बीचों बीच रास्ता निकाल लिया। हमने उनके मने किया कि हमारी वहाँ की माटी वहाँ न डारो, यहाँ डारो, बरकुब वहाँ से दाब के निकालो। बरकुब कहते हैं हाँ हम वहाँ से पुरा लेंगे दाब के निकालेंगे। बरकुब आज लगे वहाँ से माटी नहीं आते, जब राई में निकाल रहे हैं। बरकुब जो है तो हमका जो है तो पैसा किसी का नहीं दिया गया, रास्ता चलता रहा, पैसा आप मांगते रहे। खदान संचालक पैसा देने के नाम पर आपको पैसा आश्वासन देते रहे। आश्वासन देते रहे। आश्वासन जब पैसा मांगने का नंबर आया, पैसा मांगा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम छेदीलाल। छेदीलाल, आपका क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मेरा ये खेत है 2 बीघे का। अच्छा। इसमें 5-6 भाई है हम लोग। अच्छा, क्या बात हुई थी? बात ये हुई थी, हमारी 7.5 लाख की बात तय हुई। चौहान ढाबा बंदवा में बुलाया गया कि अपना पैसा ले जाओ, और जब वहाँ से सभी लोग गए, जितने भी जिन किसानों के खेत हैं, मगर वहाँ 3 नंबर ने पैसा नहीं दिया। वही 10,000 किसी को 20,000, और मात्र जो है सादे पेपर पे साइन करवाया। हम लोगों ने नहीं किया कि हमें पैसा चाहिए, इसके बाद हम साइन करेंगे। अच्छा, ठीक है। आश्वासन देते देते इन्होंने 4 महीना लमसम 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ये सभी खंड की गाड़ियाँ चलती रहीं। जब पैसा हमने समझा कि केवल आश्वासन दे रहे हैं, पैसा नहीं देंगे, तब हमने इसको रास्ता जाम कर दिया। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद कहें कि हम अभी तुम्हारे पैसे की इंतजाम करते हैं और ये गड्ढा पूर दो। प्रशासन को भी लाए, पुलिस आई और क्षेत्राधिकारी भी थे। रात में कि इनको आज रात को रास्ता ये चलने दो, तुम्हारा कल हिसाब हो जाएगा। अच्छा, पर जब कल थाने लोग ये गए थे, कोई गए ही नहीं, ना पैसा मिला। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि स्थानीय पुलिस और क्षेत्रीय प्रशासन या जनपद का प्रशासन खदान संचालकों को संरक्षण दे रहा है, जिससे किसानों का पैसा ये मारा हो गया रहा है, और हमारा पैसा और हमारी रास्ता छोड़ करके साइड से नहर कटवा करके साइड से रास्ता लिया जा रहा है और हमारा पैसा मारा जा रहा है। आपके खेत से नहर की कितनी दूरी है? हमारे खेत, मेरा ये नहर जो है मेरे खेत से में भी है। अच्छा, बिल्कुल टच है, मेरे खेत काट के नहर निकल गई है। सरकारी नहर काटी जा रही, तो आपने अधिकारियों से वार्ता किया कि सरकारी नहर की पटरी काटी जा रही ये किसानों की? जब ये हमारे भाइयों ने इस बात की थी और ये रास्ता बना था, उस समय मौके में मैं नहीं था। मौके में आप नहीं थे? हाँ, ये भाई लोग थे। अब उन्होंने किया न किया मुझे कोई मालूम नहीं। अब इस प्रकरण को लेकर के किसी ने आपके पास टेलीफोन किया, कोई दबाव, कोई प्रेशर? मेरे पास कोई दबाव नहीं है। पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि आपका पैसा? आश्वासन कोई आश्वासन नहीं दिया, और न पुलिस पैसे के विषय में हमसे बात किया है, न हम पुलिस से बात किया है। तो आपका कहना यह है कि अब हमें पैसा नहीं मिलेगा, रास्ता उनका नया बन रहा है। हाँ। हमारे रास्ते से 3 से 4 महीने तक खदान संचालकों ने गाड़ियाँ चलाई। हाँ हाँ आपके यहाँ शोषण हुआ जी, इसे गुंडागर्दी ही कहेंगे। जी। ठीक है, आपका क्या है? हमारा साहब खेत है। कितना? हमारा खेत है 1 बीघा, हम हिस्सेदार हैं 3। अरे पूरा बताओ जितना खेत है। अब हम भी तो 6 हिस्सेदार हैं। तो अपना बताओ। हाँ, 3 बीघा खेत है। 3 बीघा खेत है। तो हमने वहाँ गए ढाबा, तो कहन कि तुमको कल पैसा मिलेगा। आपके श्रीपाल नाम है, कई महीना गाड़ी चली? 4 महीना। 4 महीना गाड़ियाँ चली। सब खंड की गाड़ी चलती है। आपका क्या नाम है? गुरु प्रसाद। आपका क्या मामला है? 2 बीघा हमारी ज़मीन है,
जो पाठक है ठेकेदार रास्ता का, इससे 7.5 लाख की बात हुई थी बंदवा में। और जब थाने में पैसा लेके 15 बार पूछ लेके आओ यहाँ, हमारी नाली बार बार खुदवा रहा है, बार बार पुरवा रहा है। आज पैसा मिल जाएगा, कल पैसा मिल जाएगा, आज तक पैसा नहीं दिया। अब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता। अढ़ावल खंड संख्या 3 के संचालक का क्या नाम है? किससे आपकी बात हुई थी? संतोष यादव। संतोष यादव से आपकी बात हुई थी। एग्रीमेंट किसने कराया? पाठक ने, उसी खंड का है। उसी खंड का है। हाँ। पाठक से। पाठक से एग्रीमेंट के दौर में आपको पैसा नहीं दिया गया? 1 रुपया नहीं दिया। आपने फ्री एग्रीमेंट कर दिया? साइन नहीं किया हमने। साइन नहीं किया? नहीं किया। गाड़ियाँ चलती रही बिना साइन 4 महीना चारों खंड गाड़ी चलते रहे, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर की माफियागिरी है ये। माफिया गया। हम हर गाड़ियों के रोटी चेक किया तो चारों खंड की गाड़ी मिली, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर की। अच्छा। अब आज तक 1 रुपये नहीं दिए। फिर लास्ट में दरोगा बोला कि ठीक है अपना रास्ता बंद कर दो। ठीक है, आपने रास्ता बंद कर दिया। ठीक। रास्ता बंद करने